तो नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत मज़े से पढ़ाई चल रही होगी, अच्छे से होंगे। आपने प्रैक्टिस की या नहीं की? जो मैंने टॉपिक पढ़ाया प्रत्यय, आपने प्रैक्टिस की होगी, समझ में भी आया होगा। कुछ बुक मुझे अच्छी लगी जिसमें से मैंने आपको थोड़ा बहुत कलेक्शन में यहाँ लाई हूँ, तो थोड़ा देख लीजिए और फास्टली रिविज़न भी हो जाएगा आपका। और आप इसको कहीं कॉपी पेन से कहीं अटका ले, थोड़ा सा और पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर अच्छे से समझ लेना। मैं यहाँ से आपको एक एक दो दो उदाहरण बताती जाऊँगी, जहाँ कहीं भी आप अटके वहाँ आप मुझे कमेंट सेशन में कमेंट डाल दें। जैसे प्रथम स्वर में आ होने पर आ में बदल जाता है, वो मैंने पहले ही बता दिया। ये देखिए, ये इतने सारे मैंने उदाहरण आपको पहले ही दे दिए थे, है ना? दिए थे कि नहीं दिए थे? ये ए के हैं, ये ई के हैं, जैसे नर आयन नारायण। क्लियर? क्योंकि कई बार होता है कि मान लो मेरे से लिखने में कहीं भूल हो जाए, तो देखो मैं भी इंसान ही हूँ, अगर मेरे से कोई मिस्टेक हो जाए तो प्लीज़ दोस्तों माफ़ कर देना। तो यहाँ से देखिए, माधुर्य का, गांगे का, सबका है। ये मैं धीरे धीरे करके आपको बताती जा रही हूँ एक एक को, क्योंकि मुझे चीज़ अच्छी लगी। यहाँ से दो चार कुछ छूट गया होगा तो वहाँ यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा, है ना? ये देखिए गृहस्त्र। अब देखिए इसमें री से री वाला हमारा छूट गया था, तो वो यहाँ ग्रस्त प्लस ये, ग्रस्त प्लस ये, तो शब्द क्या बन गया? गृहस्थ से। अब देखिए यहाँ पे क्या है? पार्थक्य, पृथक प्लस ये दोनों छूट गए थे ना, ये री वाले छूट गए थे। री होने पर आर में बदल जाता है, री होने पर आर में बदल जाता है। तो अपने आप देखो, इनके तो क्या है कि ये जो है पे ऊपर लगा हुआ है, ये यहाँ से देखिए, इस शब्द को देखना आप थोड़ा सा, गृहस्थ प्लस ये, तो ये जो र है ना, ये है के ऊपर चला जाएगा बिल्कुल। और ये जो थ है ना, ये आधा ही है यहाँ पे, बिल्कुल ये आधा ही रहेगा, क्योंकि र जहाँ आएगा ना वहाँ एक ही जगह चेंज हो रहा है। यहाँ पे देखिए, गृहस्थ, गृहस्थ, बिल्कुल गृहस्थ, आर बन रहा ना, ये ग्रार। अब यहाँ ये प्रत्यय है तो गृहस्थ बन गया शब्द, और प्रत्यय प्लस प्रत्यय के बाद में ये आ गया। यहाँ पार्थक्य हो गया आर वाला, यानी री का आर हो रहा है। और ये तीनों हमने ऊपर वाले पढ़ ही लिए, ये तीनों पढ़ ही लिए। आगे देखिए थोड़ा सा यहाँ पे, एक सेकेंड। बहुत सारे शब्द हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए, थोड़ा हम आगे का यहीं से पढ़ते हैं थोड़ा सा। हमने पढ़ा पहले स्त्री बोधक पढ़े थे। एक एक का देख लीजिए आप, मैं एक एक का ही बोलूँ। आ से बना सुता, छात्रा, अनुजा, ठीक है। आइन से ठकुराइन, मुंशी आइन, है ना। ठाकुर प्लस आइन, ऐसे ध्यान रखना आप, ठाकुर प्लस आइन, मुंशी प्लस आइन, दो दो ही बताती जा रही हूँ मैं, क्योंकि उदाहरण आपको बहुत सारे देखने हैं, उदाहरण बहुत सारे देखने हैं। आनी, देवरानी, देवर प्लस आनी। इन, बागिन, बाग प्लस इन। नी, शेरनी, वो मैं कराई चुकी हूँ आपको। ये इका, लेखिका, लेख प्लस इका, है ना। अध्यापक से अध्यापिका। यहाँ आप ये भी कह सकते हैं दोस्तों कि स्त्री मतलब पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, ये भी कह सकते हैं आप। कमल से कमलिनी, और इया, कुतिया, कुत्ता से कुतिया। देवी से देव से देवी, बेटा से बेटी, काका से काकी। यहाँ ये देखिए भुजंगिनी, भुजंग प्लस इनी, इनी प्रत्यय है ना। तो जो मैंने यहाँ मोस्ट लगा रखे ना, एक तो आप आयन पे ध्यान करना, यहाँ से आयन ज़्यादा पूछा जाता है और यहाँ से इनी ज़्यादा पूछा जाता है ना, ये आप ध्यान रखना। आगे देखिए, उर्दू के प्रत्यय देखिए, यहाँ पे बिल्कुल सारी चीज़ें लाई हूँ मैं एक एक उदाहरण बोलते जाऊँगी, आप इनको बाद में पॉज करके आराम से पढ़ लेना। गर, जादूगर, बाजीगर। ची, अफीम, ची, अफीम प्लस ची, ई मात्रा की प्रत्यय हैं ये, ठीक है ना। अब अफीमस तो बोलेंगे नहीं, लेकिन अफीम ची है, उर्दू के है ना, इसलिए। शर्मनाक, नाक से ना, दर्दनाक, खतरनाक। दार, दुकानदार, मालदार, हिस्सेदार। तो आप जो मुझे बोल रहे थे ना, मैंने ध्यान दिया, मैंने कहा साथ साथ चलो अच्छा ही है। थैंक यू आप लोगों के लिए भी, कि आप आगे से आगे मुझसे जो भी टॉपिक चाह रहे हैं वो मैं टाइमली आपको देने की कोशिश करती हूँ। जैसे आपने कहा कि मैम प्रत्यय करवा दीजिए, तद्भव तत्सम करवा दीजिए, तो देख लीजिए उर्दू के, आपके उर्दू के शब्द भी क्लियर हो जाएंगे साथ साथ। आप ऐसा मत सोचना कि एक ही टॉपिक है, एक नहीं, एक में ही अनेक टॉपिक हैं ये,
एक में ही अनेक टॉपिक हैं। अब देखिए इंदा प्रत्यय, बिल्कुल सेकंड ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है ये। इंदा प्रत्यय बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। इंदा प्रत्यय, अब इसमें गोविंदा शब्द नहीं दिया हुआ है और गोविंदा में ही नहीं था ये इंदा प्रत्यय। सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आया था, मैंने दिया था एग्ज़ाम दोस्तों, मैंने, और मेरा खुद का गलत हो गया था, तब मुझे बहुत दुख हुआ ये, और शायद उसी गलती की सज़ा मिली मुझे आगे भी। लेकिन मैं चाहती हूँ वो गलती आप नहीं करेंगे ना, वादा कीजिए आप नहीं करें। बिल्कुल, आपने अगर ये वीडियो अच्छे से देखा है ना, तो आप मुझसे वादा करेंगे कि आप ये गलती नहीं करेंगे, और आप बिल्कुल वहाँ पे आप अपने थंब का निशान जरूर छोड़ेंगे। क्लियर? तो गोविंदा ऑप्शन आया था, और गोविंदा में गोविंद तो भगवान है, संज्ञा है, तो कहाँ से होगा प्रत्यय? परिंदा, पर प्लस इंदा, है ना, परिंदा, उड़ने वाला, बाशिंदा। अच्छा, आपने देखा हर शब्द में वाला वाली भी लगते हैं, बिल्कुल साफ। जितने भी तद्धित प्रत्यय रहेंगे ना, दुकान वाला, है ना, देखो ऊपर देखो, बहुत माल वाला है भाई, ये तो बहुत खतरनाक वाली बातें, खतरनाक वाली स्टंट करता है, बड़े खोप वाली बातें करता है, ये वाला वाली भी लगेंगे इनके पीछे। तो आपको वहाँ ये अर्थ जाहिर नहीं करना है, अपने मन में ही सोचना है ये कि ये कैसा शब्द है। चुनिंदा, चुनिंदा, चुन चुन कर, शर्मिंदा, शर्म के मारे, है ना, इंदा, शर्म के मारे लाल हो गया, वो शर्मिंदा है, बहुत शर्मिंदा है। बाशिंदा, किसी जगह वास करने वाला। तुम कहाँ के बासिंदे हो भाई? कोई कहता है हम जयपुर के बासिंदे हैं, कोई कहता है हम पाकिस्तान के बासिंदे हैं। तो बासिंदा यानी वास करने वाला, वास करने वाला। क्लियर? ईश, फरमाइश, पैदाइश ना, पैदा, धनीश, रंजिश, रंज धनीश, फरमाइश, बिल्कुल फरमाइश। क्या फरमा रहे हो बोलते ना अपन, अरे भाई फरमाइए, क्या फरमा रहे हो? हाँ फरमा, अरे सुनो ना, हाँ सुनो, फरमाओ, बोलते हैं ना। कब्रिस्तान, कब्र प्लस स्थान, तुर्क प्लस स्थान, अफगानिस्तान, हराम खोर, खोर, बड़ी टिपिकल लैंग्वेज है। जमाखोर, रिश्वतखोर, बिल्कुल ही ऐसे कैसे लग जाएंगे यहाँ तो। ईदगाह है, बंदरगाह है, गाह के आगे अबगार, मददगार, गिर, राहगीर, जहांगीर, गी, दीवानगी, ताजगी, सादगी, गिरी, कुलीगिरी, मुंशीगिरी। गुरी क्या है? गिरी शब्द क्या है? चापलूसी भरा शब्द है ये। नवीस, खबर नवीस, नक्शा नवीस, अर्जिन नवीस, बिल्कुल नवीस, ये भी एक पद है साहब ये। हाँ ये पद है भाई, ये पहले मुगल सल्तनत में होते थे ये पद, और वहीं से आए हैं ये। नामा, इकरारनामा, आपको अपने जुल्म कबूल है, इकरारनामा लिख दिया, बोलते हैं ना इकरारनामा। सुलहनामा, सुलह हो गई, झगड़ा खत्म, सुलहनामा हो गया। अकबरनामा, किसने लिखा? ध्यान है अकबरनामा? कमेंट में जरूर लिखना अकबरनामा किसने लिखा है, नहीं तो फिर मैं बताऊंगी। बंद, हथियार बंद, बाजू बंद, नजर बंद, नजर बंद कर दिया। बिल्कुल, मुगल सल्तनत में यही तो होता था, यही तो होता था। कभी किसको नजर बंद कर दिया, कभी किसको कर दिया, है ना, शाहजहाँ को भी कर दिया, औरंगजेब नहीं। बाज, नशेबाज, चालबाज, मंद, जरूरतमंद, एहसानमंद, अक्लमंद, साज, जिल्द साज, घड़ी साज, आना, हर्जाना, नजराना, नज़र प्लस आना, जुर्म प्लस आना, हर्ज प्लस आना, आवर, जोरावर। अच्छा एक चीज़ और बताती हूँ मैं आपको, जब भी आप कभी उर्दू शब्द पढ़ें, ध्यान से सुनिए, अगर आपको लगे ना उर्दू है या क्या, तो देखना कि क, सुनिए, अब मेन इम्पोर्टेंट बात बताती हूँ। जितने भी उर्दू वाले शब्द है ना, क, ख, ग, ज और फ, इनके आगे नुक्ता लगा हुआ मिलेगा। ये जो बिंदी लगा रही हूँ ना, ये नुक्ता है भाई साहब। नुक्ता वो नहीं है जो किसी की 12 दिन पर हम जीवने जाते हैं, यहाँ पर ये नुक्ता ये है, ये बिंदी, इसको बोलते हैं नुक्ता। नफ़ा भी बोलते हैं इसको। अरे नफ़ा वो नहीं है जो किसी का सामान बेचने या किसी को माल बेचा या किसी से फ़ायदा हो गया, यहाँ वो नफ़ा भी नहीं है। यहाँ नफ़ा ये है, ये उर्दू का ये जो चीज़ें हैं ना, ये नफ़ा कहलाती है, ये नुक्ता कहलाती है। और यही सारे उर्दू, तुर्की, फ़ारसी, अरबी शब्दों में मिलेंगे आपको। ध्यान से कहीं गांठ बांध के कहीं पे अच्छे से नोट करके लिख ले, ये सारे हैं। अच्छा ये कौन है, इनको लाने वाला कौन है? बिल्कुल हिंदी के हैं एक
बता दूँ आपको, फिर उलझ जाओगे, अभी नहीं बताते चलो, क्योंकि वो टॉपिक पढ़ेंगे जब ही बताऊंगी, आपके काम का भी नहीं है ये। बस ये ध्यान रखना कि ये उर्दू शब्द हैं ये। अच्छा देख लीजिए, सब में है ये, और इनको जब बोला जाता है ना तब ज पे फ पे और इन पे अजीब सा जोर आता है। जैसे मैं बोल रही हूँ नज़र, ज के साथ में एक अलग सी ध्वनि आती है, नज़र। फैक के साथ में भी आएगी, फर, है ना, अजीब सी ध्वनि आएगी। तो ये तो हो गए ये वाले। अब ये है पंकिल। पंक का मतलब होता है कीचड़, कीचड़। अगर मैं यहाँ लिख दूँ, जय लगा दूँ तो क्या हो जाएगा, कमल बन जाएगा। और पंकिल यानी कीचड़, तो पंक में जन्म लेने वाला यानी कीचड़ में जन्म लेने वाला, पंकज यानी कमल। आ गया समझ में। देखिए दोस्तों, मैं जब पर्यायवाची शब्द करवाऊंगी ना तो मैं बड़े अच्छे से करवाऊंगी, और जब कोई नामकरण संस्कार होता है ना किसी का, तो मैं बोलती हूँ एक बार डिक्शनरी देख लो, पर्यायवाची शब्द जरूर देख लो, क्योंकि आप जो नाम रखेंगे ना उसका एक कोई सार्थक अर्थ होना चाहिए। जैसे यहाँ मेरे एक बच्चे का कमेंट आता, बहुत प्यारा बच्चा है चंदन, एक बच्चा है देवेश, बहुत प्यारा बच्चा है ना। वो कहते हैं मैम हमारे नाम का मतलब बताइए, तो चंदन का मतलब होता है खुशबू। तो मैं कहती हूँ चंदन अच्छे से पढ़ाई करो, और जैसा तो हमारा नाम है वैसे ही तुम सारे संसार में खुशबू फैलाओ, है ना। देवेश मतलब देवों का ईश, इंद्र भगवान का परिचय है ये तो। अब जैसे एक बच्चे का नाम है यहाँ समीर, बहुत अच्छे कमेंट करता है, बहुत अच्छा बच्चा है। हाँ, बात नहीं हो पाती है, बहुत व्यस्त है, शेड्यूल रहता है इसलिए। हाँ, कमेंट ज़रूर देख लेती हूँ, और मेरा आशीर्वाद है उस बच्चे के लिए भी, बहुत मेहनत कर रहा है वो, बहुत ही प्यारा बच्चा है। तो नाम है, जैसे मान नाम है समीर, जैसे समीर का पर्यायवाची है हवा, वायु, पवन, अनल, है ना, मारुत, बहुत सारे हैं ना। अब हर एक नाम का मतलब अलग अलग है वहाँ, ये जितने भी बोले मैंने सबके नाम के मतलब अलग अलग है। जैसे वायु, वायु का मतलब हवा होता है। अब हवा जिसे हम पकड़ नहीं सकते, बिल्कुल वायुमंडल में बहने वाली कौन हो गई, हवा, है ना। और समीर, ठंडी ठंडी बयार जो बहती है उसे बोलते हैं समीर, बिल्कुल निरंतर बहने वाली। और पवन, पवन क्या है, पवन क्या है, ऊर्जा के रूप में आती है पवन। और एक होती है जैसे हवा, पवन, वायु, अनल। अच्छा, मैं ऐसे कह दूँगी टायर में पवन भरो, मैं ऐसे थोड़ी बोलूँगी। जैसे किसी के टायर पंक्चर हो गया, मैं ऐसे बोलूँगी कि मेरी भैया मेरे टायर पंक्चर हो गए हैं, प्लीज़ आप वात भर दीजिए, ऐसे थोड़ी बोलूँगी। वात का मतलब भी तो हवा ही होता है ना। तो मैं ऐसे थोड़ी बोलूँगी। तो देखिए अलग अलग जगह अलग अलग शब्दों का महत्व है। वात बोलेंगे हम, जैसे किसी आयुर्वेद वाली शब्दावली है वात, जैसे मुझे वात, पित्त, कफ दोष हैं, त्रिदोष होते हैं ना, तो वायु भर गई है, पेट में वायु हो गई है, उसे बोलेंगे वात दोष हो गया। जैसे मैं कहूँगी, अब जैसे किसी को गैस पास करनी है, मजाक कर रही हूँ, पर जैसे तो वो इससे मेरे तो समीर निकल गई, मेरे तो पवन निकल गई, ऐसे थोड़ी बोलेंगे, है ना। जैसे वायुमंडल में हो रही है, हवा हो रही है, वायुमंडल में चारों तरफ हवा है, तो हम ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि हमारे चारों तरफ वात ही वात है। हम बोलेंगे हमारे चारों तरफ अच्छी हवा है, अच्छा पर्यावरण है। इसी तरह से मैंने जल के बताए थे, उसी तरह से इसके भी सारे बहुत सारे हैं, बालों के भी बताए, तो एक में ऐसे ही क्लियर करवा दूंगी। चलिए, टॉपिक को लेके बहुत डिस्कशन हो गया, आगे बढ़े। उन अपत्यवाचक जो मैं करवा चुकी हूँ आपको, ई, ए, आयन, आयन, ई और ई, है ना। एक भी मैंने करवाया इसी में। आप यहाँ इनके उदाहरण देख लीजिए, सारे के सारे पोज करके देख लीजिए, सब मैंने करवा रखे हैं बिल्कुल। अगर कोई मात्रा मिस्टेक हो तो वो भी यहाँ से देख के सुधार लीजिए, है ना। ऊंतावाचक ये नहीं करवाया मैंने, ये थोड़ा देख लेते हैं। उआ, इया, ई, ओला, इका, डा, डी, है ना, अन्य आ गए ना ये। अभी ऊंतावाचक क्या है, जैसे बाबू से बबुआ, मनुआ, मन से मनुआ, कलुआ, गेरुआ, और जैसे छोटी सी जैसे बेटी से बिटिया, खाट से खटिया, है ना, कुटी से कुटिया, डिब्बी से डिबिया, लुटिया, ठीक है, मंडली, टोकरी, पहाड़ी। अब ये बस आपको यहाँ से सिर्फ इतना ही आने वाले हैं, ये नहीं पूछेगा क्या है ये, बस या प्रत्यय लगते ही पूछ लेंगे, तो आपको या प्रत्यय लगाना है यहाँ पे। खटोला, सपोला, सांप से सपोला, बतोला, पफोला, पत्रिका, कलिका, कली से कलिका,
बिल्कुल, कली से तो कलिकाएं बनती है, है ना। लता से लतिकाएं बन जाती हैं, कणी से कणिकाएं बन जाती हैं। दुखड़ा, पंखुड़ी। पंखुड़ी किसका है? गुलाब की जो पत्तियां होती है ना, उसका नाम है पंखुड़ी। टुकड़ा, अंतड़ी, छुरा छुरी, गोला, चिमटी। अब देखिए आगे चले। एक मिनट। अब तीसरा प्रकार देख लेते हैं, भाववाचक देख लेते हैं। आप क्रम में मत जाना। अच्छा, ये भी देख लीजिए ऊपर वाले, मच्छरदानी, पायदान, दानी से, दार से, मालदार, हिस्सेदार, थानेदार, वाला से दूध वाला, घर वाला, वान से गुणवान, गाड़ीवान, धनवान। अच्छा, एक प्रत्यय में यहाँ आपके करवाऊँ आपको, जैसे कि एग्जाम में आया था, जैसे ये आता है शक्तिवान, तो ये तो आएगा पुरुष के लिए, पुल्लिंग है ना। अगर मैं ऐसे बोलूँ, समझना, आपको खुद ही निकाल लेंगे। मैं कहूँ सीता शक्तिवान है, तो क्या ये वाक्य सही है? ये वाक्य सही है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? अरे भाई, नहीं है तो क्यों नहीं है? अगर मैं यहाँ लिखूँ ये वाक्य, यहाँ सीता शक्तिशाली है, तो अगर मैं यहाँ लिखूँ सीता शक्तिमती है, तो क्या आएगा बताओ? सही कौन सा है? दोनों ही गलत है भाई साहब, सीता के लिए तो ये दोनों ही गलत है। अब जब सही क्या है वो देखते हैं। अगर शाली ये प्रत्यय आ जाता है, अगर, एक मिनट भाई साहब, ये प्रत्यय आ जाता है, कौन सा प्रत्यय आ जाए आपके? शाली। इसका मतलब होता है युक्त। क्या मतलब होता है? युक्त, है ना। अब देखना, इससे कर्मधारय भी बन जाएगा, और ये सहयोग वाले भी बोले जाते हैं इनको, और ये विशेषण भी है। देखिए, शाली से तो बनेगा भाग्यशाली, गौरवशाली, बलशाली, शक्तिशाली, ठीक है ना। और ये एक पुल्लिंग है, लेकिन अगर हमें इसी को स्त्रीलिंग बनाना है, सीता शक्तिशाली नहीं होगी, सीता क्या होगी? सीता शक्तिशालिनी होगी साहब। ये शालिनी लगाना है आपको, शालिनी, सीता शक्तिशालिनी, क्या बन जाएगा? सीता शक्तिशालिनी। जैसे मैंने एक शब्द लिखा, रमा शक्तिशाली है ना, और मैंने लिखा रमा शक्तिशालिनी है, शालिनी, तो कौन सा सही आएगा? शक्तिशालिनी सही होगा या शक्तिशाली सही होगा? स्त्रीवाचक अगर आ जाता है ना, पुल्लिंग शब्द और स्त्रीलिंग में प्रत्यय में, यही तो खास बात है। पुल्लिंग में शाली आएगा और स्त्रीलिंग में शालिनी आएगा। क्लियर? गलती नहीं करेंगे आप। ये आया हुआ है, पटवार में आया हुआ भाई, बिल्कुल आया हुआ है। तो क्वेश्चन कैसे आया था वहाँ सुन लीजिए, कि हमारी जो परंपराएं गौरवशाली है, तो यहाँ अशुद्धि क्या है? हमारी परंपराएं गौरवशाली है, गौरवशाली, शाली प्रत्यय आ गया, तो यहाँ अशुद्धि क्या है? लिंग में है। ऑप्शन नंबर 1 लिंग, सुनने ध्यान से। ऑप्शन नंबर 2 क्रिया, ऑप्शन नंबर 2 वचन, और 4 है ये सभी। तो सभी में तो गलती हो नहीं सकती। क्यों? क्योंकि गौरव अगर शाली पूछा है तो पुल्लिंग आ गया, और शालिनी आएगा तो स्त्रीलिंग। तो वचन में आ गई अशुद्धि, किस में है? वचन में है, या लिंग में है, या क्रिया में है? बताइए ध्यान से। बिल्कुल लिंग में अशुद्धि है, क्योंकि यहाँ हमारी परंपराएं शब्द क्या है? ये जो शब्द लिखा है मैंने परंपराएं, ये शब्द क्या है? परंपराएं शब्द है स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग शब्द है, तो यहाँ प्रत्यय भी स्त्रीलिंग आएगा, शालिनी आएगा। हमारी परंपराएं गौरवशालिनी हैं। क्या आएगा? हमारी परंपराएं गौरवशालिनी हैं, सीता शक्तिशालिनी है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, वान और ये जो जितने भी प्रत्यय आते हैं ना, ये वान और ये, तो वती आता ही स्त्रीलिंग हो जाएगा, वान आते ही पुल्लिंग हो जाएगा। देखिए, वती, मती, इन सब में है ना स्त्रीलिंग लगेगा, और वान, मान, शान, आन, इन सब में पुल्लिंग लगेगा। क्लियर?
चलिए आगे देखिए, भाववाचक। चलिए आई, भाव। अब देखिए ये शब्द भी संज्ञा से बनेंगे ना, बुरा से बुराई, भला से भलाई। मोटापा, बुढ़ापा, आपा प्रत्यय ऐसा है, बहुत बार आता है ऐसे शब्द बनेगा आपके। ये बिल्कुल मोटापा शब्द क्या है? मोटापा। यह शब्द है मोटापा। मुझे बताइए जरा दोनों में से कौन सा शब्द सही है? ये मैंने यहाँ मोटापा लिखा है ना, मोटापा। कौन सा सही है? ये गलत है, ये सही है। क्यों? क्यों? अब ये मत कहना कि हाँ मैडम कौन सा नियम बताया। आपा, आपा प्रत्यय शब्द है मोटा से। अच्छा, शब्द तो बनेगा, खुलेगा जब मोटा धन आपा, और जब शब्द बन जाएगा जब मोटापा होगा। इसी तरह से देखिए आस और खटास, यानी मिठास, खटास, चिकनाहट, कड़वाहट, ये सब में भाववाचक है, तो संज्ञा भी क्लियर होगी। तो आपने अगर संज्ञा नहीं पढ़ रखी है तो यहाँ ध्यान से देख लीजिए, संज्ञा भी क्लियर हो जाएगी। इमा, हरितिमा, लालिमा, अणिमा, रक्तिमा। ई से गर्मी, खुशी, लाली, ई प्रत्यय आ गया, ता प्रत्यय आए गए। अब देखिए यहाँ देखिए, आप इस शब्द को देखना, सुंदरता को। ये शब्द सही है। मैंने क्या कहा था ऊपर? अगर शब्द आ जाता है सौंदर्य और फिर अगर ताप प्रत्यय जुड़ जाता है तो ये गलत है। सुंदरता फिर सही है, सौंदर्यता गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ ऑलरेडी यह प्रत्यय है, और जहाँ यह प्रत्यय होगा वहाँ प्रत्यय एक ही लगेगा। मैं बार बार समझा रही हूँ आपको, थोड़ा ध्यान दे। पशुत्व, त्व प्रत्यय आ गया है ना। मनुष्यत्व, व्यक्तित्व, त्व प्रत्यय। बिल्कुल, ये देखिए ना, ये भाववाचक भी बन रहे हैं आपके। और जहाँ जहाँ भाववाचक बनेंगे ना, विशेषण ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ध्यान रखिए। ममत्व, मम, मम से, मम क्या है? सर्वनाम, और सर्वनाम है ना, सर्वनाम से आप भाववाचक में जाएंगे तो ममत्व हो जाएगा। मनुष्यत्व, ये संज्ञा से हो गया। व्यक्तित्व, ये संज्ञा से भाववाचक बन गया। नेतृत्व, ये संज्ञा से बन गया। ये सारे बन गए। बचपन, पन, बच्चा प्लस पन, छुटपन, छोटा प्लस पन, भोला प्लस पन। बच्चा प्लस पन होगा या बच प्लस पन मत कर देना। लड़क प्लस पन होगा, यहाँ लड़का प्लस पन मत कर देना। बिल्कुल लड़कपन में तो होता है सारा काम। आ, सर्राफा, खर्चा, आयत, बहुतायत, पंचायत, टीकायत, है ना। ये देखो एक ही आ गया प्रत्यय। मानविकी, यांत्रिकी, ओती, बपोती। बाप की जो ओती होती है ना, वो बपोती कहलाती है। कटौती, काठ की ओती। ओती का मतलब क्या होता है? संपत्ति या कोई साधन, है ना, साध्य, धन होता है। मनोती, मनोती मन्नत मांगने का साधन है मनोती। अक, ठंडक, अक प्रत्यय, लटक, भनक। अब देखो यहाँ देखो, लटकना, एक शब्द बता रही हूँ आप। ये लटक और ये भनक, तो शब्द यही है। ये भ्रमित मत होना कि ये कोई क्रिया है। लटकना, अक प्रत्यय लगते ही वो आप ये ध्यान रखना है कि ये धातु है या शब्द है। लटक, लट, लट्टे तो लटकती रहती है ना। अभी मैंने लट बताई थी आपको बालों के लिए। कार, झनकार, झंक, ठंक, जयकार, धिक्कार, धिक, घी, सादगी। ये प्रत्यय है सब। साधक तो होगा नहीं, सादगी होगा। मर्दानगी, एक बारगी, रंगत, संगत। क्लियर? आगे चले। भाववाचक हो गए आपके। अब देखते हैं क्रियावाचक। ये तो कृत प्रत्यय वाले हैं, ये भी हो गए। हाँ, 1 2 3 आप ये कर्तावाचक की ओर देख लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको। देखिए आर, सुनार, है ना, जो सोने का काम करता है वो सुनार, यानी काम करने वाला है ना, सुनार। इया, रसिया, मुखिया, जो मुख्य काम करता है ना। और ई, तेली, भेदी, माली। एरा, घसेरा, घास काटने वाला। लखेरा, है ना, लाख का काम करने वाला। सपेरा, जो सांप को पालने वाला होता है वो सपेरा। अच्छा, ऊटा, कलूटा और ची, ये मैंने बताई दी। अच्छा, 2 4 शब्द में और लिखवा रही हूँ आपको, थोड़ा सा ध्यान से देखना आप इनको कि ये कौन कौन से होते हैं। बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कर्ता वाले में होता है ना, कर्ता बोधक में, और कर्म बोधक में तो काम करने वाला हो ही जाएगा।
कर्मबोधक है भी नहीं। भाववाचक के मैंने बता ही दिए, गुणबोधक के भी मैंने बताए हैं आपको। जैसे क्रिया से, आपको क्रिया से बनने वाले हो तो हम तद्धित में पढ़ेंगे सारे, उसमें कर्म में पढ़ेंगे, कृत में पढ़ेंगे। जैसे पालक है ना, पालने वाला होता है ना, जगत को पालने वाला, बिल्कुल ऐसे तो बनेंगे शब्द। आपको संज्ञा निकालनी है ना, संज्ञा से ही बनेंगे सारे, कुछ सर्वनाम से बनेंगे, कुछ संज्ञा से बनेंगे। जैसे ये बन गया ना, घसेरा, लुटेरा, संज्ञा से बनेंगे ये सारे के सारे। जैसे एक है उड़ान, तो उड़ान में उड़ना और लूटना में लुटेरा। अब बताएं मुझे। और एक है बुहारना, ऐसे शब्द मिलेंगे आपको। बालक, अक प्रत्यय आ गया यहाँ पे, बाल, सपेरा, ये सब है तद्धित वाले, और इनमें है ये कर्तव्य है। जैसे पालना करने वाला, किसी को पालने वाला पालक हो गया ना, पालक हो गया नहीं हो गया। अच्छा, जो क्रिया के अंत में जुड़ के बनेंगे उसमें भी आता है कृत। एक है, जैसे ये मैंने बताया आपको संबंधवाचक, संबंधवाचक। जैसे ये संबंधवाचक में जैसे एरा, एक, इला, ये सारे बोले मैंने, एला, ये वाले, ये जो प्रत्यय ना, ये इधर वाले मिल जाएंगे आपको कहीं भी ये। जैसे एरा, जैसे लुटेरा, मैंने साथ में मिक्स में बता दिए थे आपको। उधर इक भी बताया था, इत भी बताया था, घृणित, घृणा करने वाला, घृणा से संबंधित। ईला जैसे सुनीला है ना, और सपेरा है, लुटेरा है, घसेरा है, ये सारे इसी में आ जाएंगे। क्लियर? कुछ और प्रॉब्लम हो तो बताइए कमेंट करके दोस्तों। चलिए यहीं ख़त्म करते हैं हम। थोड़ा सा ये 2 मिनट का और है, ये और देख लीजिए आप। जैसे किसी का नाम आ गया दौलताबाद है ना, जैसे हैदराबाद है, हैदराबाद है, हैदर द्वारा आबाद है, तो नाम हो गया, तो ये बहुब्री में चला गया। अब हर जगह को किसी के बहसाने वाले का नाम तो नहीं आएगा ना। जैसे अहमदाबाद, अहमद द्वारा बसाया गया अहमदाबाद। इस्लामाबाद, इस्लामाबाद है ना, दौलताबाद, फैजाबाद, आबाद, तो ये किसी के नाम आ गए, तो ये ऑटोमेटिकली कहाँ चले गए, ये बहुब्री में चले गए। शौकीन, बेहतरीन, हसीन, एक शब्द है ज़्यादा, साहबजादा, शाही, सारे के सारे इसमें आ गए। और कुछ जो मेन इंपॉर्टेंट है वो यहाँ है, उसमें भी देखना, मैंने आपको पहले बता दिए थे। अब आप एक पॉज करके एक बार इनको देख लेना, क्योंकि इसमें सारे ही मिश्रित हैं। इसमें पर्यायवाची शब्द भी आ गए, इसमें आपके समास भी आ गए, इसमें सब आ गए। देखिए आप, वापस से बता देती हूँ मैं आपको, ये लीजिए, इसमें सारे मिक्सर हैं। इसमें क्रिया वाले भी आएंगे और इसमें तद्धित वाले भी आ जाएंगे, है ना। कृदंत और तद्धित दोनों ही है इसमें। चलिए देख लीजिए धीरे धीरे। कुछ नहीं समझ में आए तो आप वीडियो कमेंट में डाल के बता दीजिएगा। चलिए थैंक यू दोस्तों। ये तो हो गए हमारे तद्धित प्रत्यय, करीब करीब सारे हो चुके हैं। आ गया होगा आपको समझ में, तद्धित सारे हो चुके हैं हमारे। जो मेन है वो मैंने ज़्यादा करवाए हैं। और अच्छा, गुण और भावबोधक सेम से लगेंगे आपको। गुण में गुण का बोध हो जाएगा, संबंध में संबंध का बोध हो जाएगा। जो किसी काम को करने वाला होगा ना, वो उसका संबंध बोधक हो जाएगा। ठीक है। और ज़्यादा तो आपके अपत्य पे ध्यान देना। अब इम्पोर्टेंट बता देती हूँ, अपत्य और संतान बोधक में ध्यान देना आप, है ना। और ऊनतावाचक, लघुतावाचक जो मैंने बताया उन पे ध्यान देना। क्लियर। और ये ध्यान रखना कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण किसके पीछे लगे हुए हैं। क्लियर। चलिए थैंक यू दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं। अगला टॉपिक रहेगा हमारा कृतवाच्य, जिसके 5 भेद हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर लगेंगे, वो भी क्लास लंबी रहेगी थोड़ी। थैंक यू दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक। राधे राधे।